सोनीपत में नेशनल हाईवे 44 पर के मुरथल फ्लाईओवर पर संत निरंकारी मिशन के आध्यात्मिक प्रमुख माता सुदीक्षा जी महाराज की गाड़ी को टक्कर मारने के मामले में स्कॉर्पियो ड्राइवर की पहचान हो गई है। स्कॉर्पियो ड्राइवर सोनीपत का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार युवक सोनीपत के मुरथल के सुखदेव ढाबे पर परिवार को खाना खिलाने के लिए आया था। इसी दौरान उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी सुदीक्षा महाराज की गाड़ी से टकरा गई थी। फिलहाल वाहन और युवक दोनों की पहचान होने के बाद सीआईए की टीम मामले की गहन जांच में जुटी है। पुलिस जांच के दौरान स्कॉर्पियो मालक की पहचान सुमित के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार सुमित सोनीपत के आईटीआई चौक के आसपास रहता है और पेशे से प्राइवेट टीचर है। घटना वाले दिन वह अपने परिवार को मुरथल के पराठे खिलाने के लिए सुखदेव ढाबे के लिए सोनीपत से रवाना हुआ था और इसी दौरान हाईवे पर माता सुदीक्षा की गाड़ी के साथ चलने के दौरान टक्कर हो गई। पुलिस ने जब सुमित से पूछताछ की तो उसका कहना है कि घटना के दिन वह फरार नहीं हुआ था। उसकी गाड़ी माता सुदीक्षा जी महाराज की गाड़ी से टच होने के बाद वह आगे निकल गया था। बाद में इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी गई, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई है। फिलहाल स्कॉर्पियो वाहन और चालक दोनों की पहचान हो चुकी है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सीआईए की टीम भी जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के सामने आने के बाद संत निरंकारी मिशन से जुड़े श्रद्धालु और आम लोगों में माता सुदीक्षा जी महाराज की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। लोग मामले की निष्पक्ष जांच और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किए जाने की मांग कर रहे हैं। टक्कर लगने से माता सुदीक्षा जी महाराज की गाड़ी के बाएं हिस्से को नुकसान पहुंचा। वाहन के अंदर बैठे लोगों को भी जोर का झटका लगा। हालांकि किसी भी गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद दी गई शिकायत में चालक पर जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की नीयत से टक्कर मारने का आरोप लगाया गया था। उस समय आरोपी वाहन का पूरा नंबर नोट नहीं हो पाया। केवल इतना पता चला कि गाड़ी काले रंग की स्कॉर्पियो एन थी और नंबर की शुरुआत HR से हो रही थी। शिकायत के आधार पर थाना मुरथल में 3 जनवरी 2026 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 125 और 324 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सोनीपत में नेशनल हाईवे 44 पर के मुरथल फ्लाईओवर पर संत निरंकारी मिशन के आध्यात्मिक प्रमुख माता सुदीक्षा जी महाराज की गाड़ी को टक्कर मारने के मामले में स्कॉर्पियो ड्राइवर की पहचान हो गई है। स्कॉर्पियो ड्राइवर सोनीपत का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार युवक सोनीपत के मुरथल के सुखदेव ढाबे पर परिवार को खाना खिलाने के लिए आया था। इसी दौरान उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी सुदीक्षा महाराज की गाड़ी से टकरा गई थी। फिलहाल वाहन और युवक दोनों की पहचान होने के बाद सीआईए की टीम मामले की गहन जांच में जुटी है। पुलिस जांच के दौरान स्कॉर्पियो मालक की पहचान सुमित के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार सुमित सोनीपत के आईटीआई चौक के आसपास रहता है और पेशे से प्राइवेट टीचर है। घटना वाले दिन वह अपने परिवार को मुरथल के पराठे खिलाने के लिए सुखदेव ढाबे के लिए सोनीपत से रवाना हुआ था और इसी दौरान हाईवे पर माता सुदीक्षा की गाड़ी के साथ चलने के दौरान टक्कर हो गई। पुलिस ने जब सुमित से पूछताछ की तो उसका कहना है कि घटना के दिन वह फरार नहीं हुआ था। उसकी गाड़ी माता सुदीक्षा जी महाराज की गाड़ी से टच होने के बाद वह आगे निकल गया था। बाद में इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी गई, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई है। फिलहाल स्कॉर्पियो वाहन और चालक दोनों की पहचान हो चुकी है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सीआईए की टीम भी जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के सामने आने के बाद संत निरंकारी मिशन से जुड़े श्रद्धालु और आम लोगों में माता सुदीक्षा जी महाराज की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। लोग मामले की निष्पक्ष जांच और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किए जाने की मांग कर रहे हैं। टक्कर लगने से माता सुदीक्षा जी महाराज की गाड़ी के बाएं हिस्से को नुकसान पहुंचा। वाहन के अंदर बैठे लोगों को भी जोर का झटका लगा। हालांकि किसी भी गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद दी गई शिकायत में चालक पर जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की नीयत से टक्कर मारने का आरोप लगाया गया था। उस समय आरोपी वाहन का पूरा नंबर नोट नहीं हो पाया। केवल इतना पता चला कि गाड़ी काले रंग की स्कॉर्पियो एन थी और नंबर की शुरुआत HR से हो रही थी। शिकायत के आधार पर थाना मुरथल में 3 जनवरी 2026 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 125 और 324 के तहत मामला दर्ज किया गया है।